हेलो गाइस, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। तो दोस्तों, आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, यह दिवस क्यों मनाते हैं? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर यह खेल दिवस मनाते हैं। दोस्तों, यह प्रतिमा है मेजर ध्यानचंद जी की, जो कि झांसी जिला में बनी हुई है। झांसी जिला की में बनी हुई है। दोस्तों, अब बात करेंगे मेजर ध्यानचंद जी के जीवन परिचय के बारे में। ये है इनकी तस्वीर। ये है मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। दोस्तों, कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कब दोस्तों? इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 में हुई थी, जो कि दिल्ली में मृत्यु हुई थी। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद 74 साल जिए थे। कितने दोस्तों? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी 74 साल जिए थे। तो इनका जन्म 1905 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1979 में हुई थी। इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद और मृत्यु स्थान है दिल्ली। तो यहाँ से दोस्तों इतने पॉइंट बनते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, हॉकी के जादूगर जिन्हें मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं, इनकी ऊंचाई 5 फीट 7 इंच थी, यानी 170 सेंटीमीटर थी। और दोस्तों, जहाँ ये खेलते थे उस ग्राउंड का नाम था फॉरवर्ड। क्या दोस्तों? खेलने के स्थान का नाम था फॉरवर्ड। और दोस्तों, इनकी जीवनी पर एक प्रसिद्ध पुस्तक गोल थी। तो दोस्तों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की एकमात्र जीवनी जिसका नाम है गोल, दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इनकी एकमात्र जीवनी गोल थी और मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है विश्व प्रसिद्ध हॉकी एवं हॉकी के जादूगर नाम से सम्मानित 1979 भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी एवं हॉकी के जादूगर से नाम से सम्मानित 1979 भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। और दोस्तों, इन्हें भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से उनकी गिनती होती है। दोस्तों, विश्व के हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, जिनमें दोस्तों ये 3 दोस्तों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और दोस्तों 1932 में लॉस एंजल ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था और दोस्तों 1932 में लॉस एंजल में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों, उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या दोस्तों? अभी हमने बताया कि उनकी जिक्र करेंगे, तो यही पॉइंट है दोस्तों कि उनकी जन्मतिथि पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किन की जन्मतिथि पर मनाया जाता है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जन्मतिथि पर पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। तो दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, उन्होंने अपने जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी ने अपने जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। 1956 में भारत के प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, 1956 में ध्यानचंद जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है 1927 में। दोस्तों, अगला पॉइंट है 1927 में लॉस नायक बना दिए गए।
दोस्तों 1927 में ध्यानचंद जी को लॉस नायक बना दिए गए और 1932 में लॉस एंजल जाने पर नायक नियुक्त हुए। और दोस्तों 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया था। दोस्तों जब 1927 में भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तब उन्हें सूबेदार बना दिया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो सन 1943 में लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए और भारत के स्वतंत्र होने पर 1948 में कप्तान बना दिए गए। केवल हॉकी के खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति हुई। दोस्तों केवल हॉकी के खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति हुई और दोस्तों 1938 में उन्हें वायसराय का कमीशन मिला और वे सूबेदार बन गए। उसके बाद दोस्तों एक के बाद एक दूसरे सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कप्तान यानी कैप्टन बनते चले गए। बाद में उन्हें मेजर नाम दिया गया। इसीलिए दोस्तों ध्यानचंद जी को मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं। यहीं से इन्हें उनके नाम के आगे मेजर नाम जुड़ गया। दोस्तों यहीं से उनके नाम के आगे मेजर नाम जुड़ गया था। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना हमें अमूल्य समय दिया।